Hello everyone. Today we are going to discuss about how to print palindrome number with the help of C language in this video. Let us start without waste of time. चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग palindrome नंबर के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी palindrome नंबर को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो palindrome नंबर सबसे पहले तो होता क्या है और क्वेश्चन किस तरीका से देता है, इसमें हम लोग वो बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें जो लॉजिक यूज किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सी लैंग्वेज नहीं जानते तो इस वीडियो को मत देखें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर पूरा का पूरा अपलोड है सी लैंग्वेज का वीडियो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारा मतलब यूट्यूबर जो है वो अपने वीडियो को यूट्यूब के ऊपर डाल चुके हैं, आप उनका ही वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ भी बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन कोशिश करना ये है कि शॉर्ट वीडियो को नहीं देखना है, जो छोटा वीडियो होगा उसको मत देखना है, ठीक है। क्योंकि छोटा वीडियो में होता क्या है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं सकता है 10 या 5 मिनट के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो ही देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखिए, चाहे छोटा हो या कोई बहुत बड़ा शॉर्ट वीडियो हो या फिर कोई बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए। तो चले बिना कोई देरी के हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करेंगे देव सी प्लस प्लस, ठीक है। ऑन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है और इस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे कहाँ पे, डिस्क पीसी में सेव करेंगे, लोकल डिस्क डी के अंदर, जहाँ हम लोग सी पैटर्न ऑलवेज हम लोग एक फोल्डर बना चुके हैं हमेशा के लिए, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो सी का जो पैटर्न है, पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज का जो क्वेश्चन है उसी को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बेसिक क्वेश्चन भी क्लियर करते जाएंगे और बेसिक क्वेश्चन में आज हम लोग प्लेनड्रम नंबर को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक नाम दे दे रहे हैं, क्या, बेसिक क्वेश्चन। चलिए बेसिक क्वेश्चन नाम से एक फोल्डर बना दिए और इस फोल्डर के अंदर सी सोर्स में, ठीक है, सी सोर्स में प्लेंड्रम नंबर question1.c के नाम से हम सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या किए, सेव कर दिए। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपको किस तरीका से देगा, क्वेश्चन देने का किस तरीका, मतलब जो उसका फॉर्मेट है किस तरीका से होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देगा कुछ इस तरीका से, राइट प्रोग्राम, WAP का मतलब है शॉर्ट में राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। और राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज प्लेंड्रम और नॉट। आपको चेक करना होगा कि जो नंबर दिया है, या तो वो नंबर कोई भी दे सकता है, यूजर भी दे सकता है, या फिर हम लोग खुद मतलब ये कर सकते हैं, खुद अपना वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। वो नंबर जो है वो प्लेंड्रम है या नहीं है, उस नंबर को आपको चेक करना होगा, ठीक है। अब प्लेंड्रम नंबर होता क्या है, सबसे पहला चीज कि प्लेंड्रम नंबर क्या होता है। तो प्लेंड्रम नंबर यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 121, अगर इस नंबर को लेफ्ट से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर लेफ्ट टू राइट अगर देखें, तो सबसे पहले लेफ्ट से अगर आते हैं तो क्या आता है, 1 2 1 आता है, ठीक है। क्या आता है, अगर हम लेफ्ट से अगर राइट की ओर बढ़ते हैं तो 1 2 एंड 1। अगर हम इधर साइड से आए, राइट टू लेफ्ट आए, पहले तो लेफ्ट टू राइट आए और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो 1 2 एंड 1। मतलब अब किसी भी तरीका से इस नंबर को लिखें, चाहे लेफ्ट टू राइट, अदरवाइज राइट टू लेफ्ट, ये नंबर क्या आएगा, 1 2 1 आएगा। अब एक और नंबर दिखाते हैं 2 5 2, ठीक है। अब इसको भी देखेंगे लेफ्ट टू राइट तो ये वही आएगा, और राइट टू लेफ्ट तो ये भी वही नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अगर इसी में अगर 2 3 नंबर और ऐड कर दें, अगर इसको अगर हम राइट टू लेफ्ट लिखें और लेफ्ट टू राइट लिखें तो ये नंबर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट टू राइट चले तो सबसे पहले 2 5 2 5 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चले तो 2 3 4 5 आ रहा है, मतलब ये नंबर नहीं हो पाएगा। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर जो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों का दोनों क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनड्रम नंबर। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। आई होप कि अब प्लेनड्रम नंबर समझ में आ गया होगा। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैच। हैच का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर, बता चुके हैं हैच क्या है, प्री प्रोसेसर का काम करता है। उसके बाद क्या है, सी लैंग्वेज में हम बता दिए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे हैच और इसके बाद लिखेंगे इंक्लूड
इंक्लूड क्या है, माइक्रो है, क्या है इंक्लूड, माइक्रो। उसके बाद क्या है यहाँ पे stdio.h, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। stdio.h क्या है, ये आपका हेडर फाइल है, और ये तो आप जानते हैं कि ये एंगुलर ब्रैकेट है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज बोथ एंगुलर ब्रैकेट, जिसको हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन के भी नाम से जानते हैं, और ये इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैच इंक्लूड, और यहाँ पे लिखेंगे conio.h, ठीक है, क्या लिखेंगे, conio.h हेडर फाइल देंगे, ठीक है। पहले है प्री प्रोसेसर दोनों में, उसके बाद क्या है आपका प्री प्रोसेसर था, उसके बाद है आपका माइक्रो, ठीक है, उसके बाद है आपका ये हेडर फाइल, टोटल का टोटल क्या है, एक हेडर फाइल है। तो बता चुके हैं माइक्रो क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये सब आप जाकर के अब सी लैंग्वेज वाला प्लेलिस्ट में देखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट, ठीक है, एक इंट डेटा टाइप लेंगे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने प्रोग्राम को कोड करने वाले हैं। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग मेन फंक्शन के अंदर है, कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इंट टाइप का डेटा टाइप लिए। ये कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, इंट डेटा टाइप। इसमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए जिसका नाम होगा स्टोर। इस वेरिएबल का नाम क्या था, स्टोर। एक और वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए, ठीक है, जिसका नाम था रिमाइंडर। REM से क्या किए, रिमाइंडर को ले लिए, छोटा नाम लिए है ना, बहुत बड़ा नाम का वेरिएबल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 32 कैरेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं यही है कि कम से कम टू से लेकर और 3 कैरेक्टर के बीच का ही वेरिएबल हो जाए। लेकिन फिर भी वेरिएबल भी जो होना चाहिए वो मतलब इस तरीका से होना चाहिए कि आपको पता चले कि वो वेरिएबल डिक्लेयर किस चीज के लिए किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है स्टोर वेरिएबल किसी नंबर को स्टोर करने के लिए किया गया है, REM मतलब कोई रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए किया गया है। समझ में आया, इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। चलिए, तो अभी तक क्या किए, एक इंट टाइप का इंट टाइप का एक डेटा टाइप लिए, और इस डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, इस डेटा टाइप के अंदर क्या किए, स्टोर नाम का एक वेरिएबल लिए, उसके बाद क्या किए, एक रिमाइंडर लिए। चलिए, रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिए REM के नाम से। अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं, किसके नाम से, एक ले लेते हैं प्लेनड्रम के नाम से, ठीक है। प्लेनड्रम की जगह पे हम प्लेन नाम से एक वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक इनपुट वेरिएबल भी ले लेते हैं। क्या ले लिए, इनपुट। या तो यूजर देगा इनपुट, नहीं तो हम खुद भी असाइन करके उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी तक क्या किए, इंट टाइप का डेटा टाइप लिए, और इस डेटा टाइप के अंदर एक स्टोर नाम का वेरिएबल लिए, ठीक है, और कॉमा ऑपरेटर से इस वेरिएबल को सेपरेट किए, ठीक है, बिकॉज कॉमा ऑपरेटर यूज टू सेपरेट मोर देन 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, कौन, कॉमा ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या किए, एक रिमाइंडर लिए, है ना। यहाँ पे क्या किए, एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिए, रिम नाम का, फिर इसको कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट किए, फिर प्लेन नाम का वेरिएबल लिए, फिर इनपुट लिए, और लास्ट में जो सेमी कॉलन है वो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को क्लोज करने का काम कर रहा है। सेमी कॉलन इज यूज इन एंड ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, या फिर सेमीकोलन इज यूज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। सेमीकोलन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के साथ हम लोग उसका क्या यूज, कहाँ पे यूज करते हैं, लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि यहाँ तक के स्टेटमेंट अब एंड हो चुका है सी लैंग्वेज में। हम लोग सेमीकोलन का मतलब क्या समझते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को एंड करना हो तो सेमीकोलन का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक स्टोर में, ठीक है, पहले इनपुट में वैल्यू तो दे दें, ठीक है। सबसे पहले इनपुट में या तो हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, अदरवाइज हम खुद भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम पहले खुद से दे करके बता रहे थे। इनपुट में वैल्यू ले लेंगे 3, 5 एंड 3। ये प्लेनड्रम नंबर है, बिकॉज इसको अगर रिवर्स भी लिखे, या फिर अगर आप इसको इस तरीका से अगर पढ़े, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, मतलब एक बार आप इसको क्लॉकवाइज लिख रहे हैं और दूसरा इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, तो दोनों का दोनों सेम आएगा वैल्यू, उसी को प्लेनड्रम नंबर बोलेंगे। इसके लिए प्लेनड्रम है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद स्टोर में इस इनपुट वैल्यू को से ये इनपुट वैल्यू को असाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या दे देंगे, इनपुट। चलिए, इस इनपुट वैल्यू को कहाँ पे असाइन कर लिए, स्टोर में असाइन कर लिए, ठीक है। स्टोर में असाइन किए कितना, तो 353। क्यों, क्योंकि इनपुट में 353 है, और इनपुट ही चला गया किसके अंदर, इनपुट ही किसके अंदर असाइन हो गया, स्टोर के अंदर असाइन हो गया। आई होप कि इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बेसिक सा चीजें ये आपको क्लियर हो गया होगा, देख के भी आप
समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे आएंगे। स्टोर में हम इनपुट को असाइन कर दिए। नीचे आने के बाद क्या करेंगे, जब स्टोर में इनपुट वैल्यू असाइन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले वाइल लूप से दिखा रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहले तो फॉर लूप से पढ़ना शुरू कर देता है। वाइल लूप से पहले पढ़िए, उसके बाद फॉर से, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब स्पेशली तो ये प्लेनड्रम का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे वाइल क्या स्टोर जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, स्टोर जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ पे कंडीशन देंगे। या एक और कंडीशन दे सकते हैं, स्टोर जीरो से ग्रेटर है, जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, कंडीशन ये देना है। तो यहाँ पे स्टोर इज नॉट इक्वल टू जीरो दे देते हैं, क्योंकि अगर ग्रेटर दे देंगे तो यहाँ पे निगेटिव नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही काम करेगा। इसके लिए नॉट इक्वल टू दे देते हैं। स्टोर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, STORE। ठीक है, ये पहला कंडीशन दे दिए। चलिए, कंडीशन देने के बाद इसको करली ब्रेस दे दिए, ओपन क्लोज दोनों। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे रिमाइंडर में उस वैल्यू को सेव कर, उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर सेव करेंगे रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर। ये रिमाइंडर जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को क्या करेंगे, है ना, मतलब उस वेरिएबल को क्या करेंगे, उस वेरिएबल में असाइन करेंगे। किसको असाइन करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रिमाइंडर। ठीक है, इस रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर, आप रिमाइंडर मत समझिए, ये रिमाइंडर बस एक सिंपल एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल है जो किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे, तो इसमें हम किसके वैल्यू को असाइन करेंगे, इसमें हम लोग रिमाइंडर को असाइन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 353 जो नंबर है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लास्ट डिजिट का जो नंबर होगा उसको हम लोग को असाइन करना है। समझ में आ रहा है, तो इसके लास्ट डिजिट का नंबर को मतलब असाइन करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उसका रिमाइंडर को इस रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा करने के लिए एक मोड ऑपरेटर आता है। कौन सा ऑपरेटर आता है, मोड ऑपरेटर। क्या चीज के लिए, इस रिमाइंडर वेरिएबल में रिमाइंडर को असाइन करने के लिए। मोड ऑपरेटर से हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे स्टोर। स्टोर क्यों लिखें, क्योंकि स्टोर में इनपुट का वैल्यू असाइन है, और इनपुट में कितना है, इनपुट में वैल्यू 353 है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टोर मोड कितना, 10। ठीक है, अब स्टोर मोड 10 का मतलब क्या है, स्टोर मोड 10 का मतलब है, स्टोर परसेंटेज 10 का मतलब है कि पहले तो 10 से इसको डिवाइड करो स्टोर को, और उसमें जो वैल्यू आ रहा है उसका रिमाइंडर जो होगा, पहले तो इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर होगा वो किस में असाइन कर देगा, रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। और रिमाइंडर किस टाइप का वेरिएबल है, तो रिमाइंडर आपका इंट डेटा टाइप, मतलब इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे और रिवर्स नंबर को लेने के लिए, मतलब नंबर रिवर्स लेने के लिए, तभी तो पता चलेगा कि क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड से क्या है, 353, वो दोनों साइड से आपका सेम है, तभी तो चेक करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर रिवर्स नंबर लेंगे। उसके लिए हम कौन सा मतलब वेरिएबल लिए हैं, प्लेन ड्रम लिए हैं नाम से। ठीक है, ये नंबर एग्जैक्टली हम लोग उस नंबर का रिवर्स नंबर ले रहे हैं जो प्लेन ड्रम नाम वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेन इक्वल्स टू, और प्लेन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, प्लेन का वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, चलिए, यहाँ पे लिखेंगे प्लेन इज इक्वल्स टू प्लेन इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए, तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो प्लेन से 10 से इंटू हो जाएगा प्लेन में। ठीक है, और उसके बाद उसमें रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब नीचे आए। नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब स्टोर का वैल्यू चेंज करना होगा, है ना, हाँ, स्टोर डिवाइडेड, है ना, स्टोर डिवाइड इज इक्वल्स टू 10। चलिए, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टोर को क्यों डिवाइड किए, स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डिवाइडेड बाई 10, या फिर स्टोर इज इक्वल टू स्टोर अपॉन 10 भी बोल सकते हैं। क्यों किए, क्योंकि स्टोर का वैल्यू हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या किए, स्टोर का वैल्यू को 10 से डिवाइड किए। चलिए, अब यहाँ तक इतना आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीका से। अगर आपको
लूप का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो पक्का एकदम ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कॉपी और पेन से बताए हुए हैं, और बोर्ड पे भी शायद बताए हुए होंगे, किसी किसी वीडियो में बोर्ड पे बताएं, किसी पे कॉपी पे बताएं, ड्राई रन करके बताया हुआ है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर लूप का कंसेप्ट खराब है तो फिर कुछ भी करो नहीं समझ में आएगा, कहीं भी देख लो। चलिए, अब यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेनली ये लॉजिक को आपको समझना है। ठीक है, अब ड्राई रन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, अब चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या चेक करेंगे कि अगर क्या जो प्लेन है, मतलब जो प्लेनड्रम है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इक्वल है किसके, इनपुट के, इनपुट में जो वैल्यू है उसके। ठीक है, अगर इक्वल है तो प्रिंट करो परसेंट यू या डी, दोनों से प्रिंट करा सकते हैं, परसेंट डी इज अ प्लेनड्रम नंबर। चलिए, यहां तक हो गया। अदरवाइज एल्स प्रिंट करो परसेंट डी इज अ, परसेंट डी इज नॉट, है ना, अ प्लेनड्रम नंबर। चलिए, अब यहाँ पे कॉमा दे करके लिखते रहे, परसेंट डी के जगह पे क्या प्रिंट करा दें, प्लेन, और यहाँ भी प्लेन। F9 से इसको कंपाइल किए, देखिए किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एरर जो है आपका वो जीरो है, वार्निंग भी जीरो है। आउटपुट फाइल का नाम है लोकल डिस्क डी के अंदर होगा ये फाइल, बेसिक क्वेश्चन फोल्डर के अंदर है, और प्लेनड्रम नंबर क्वेश्चन 1.exe फाइल आउटपुट आने वाला है। आउटपुट साइज जो है 1491982421875 है ना, है। उसके बाद आपका ये कंपाइलेशन टाइम जो है 1.03 सेकेंड है। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, F9 से कंपाइल करके F10 से इसको रन करा करके देखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 353 इज अ प्लेनड्रम नंबर। देखिए, तो आउटपुट आ गया है हमारा एग्जैक्टली सही, 353 जो है यहाँ पे प्लेनड्रम नंबर है। अब अगर वहाँ पे नंबर हम चेंज कर दें इनपुट के अंदर, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबर चेंज कर देते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर लेते हैं 2435, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर ले लिया, अब F9 से कंपाइल किए, अब यहाँ पे रन कराएं। देखिए, ये नंबर को क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर लिए हैं ये प्लेनड्रम नहीं है ना। ये देखिए, ये जो आपको दिखा रहा होगा कि ये नंबर क्या है, प्लेनड्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर को अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज सेम लिखेंगे तो ये नंबर जो है प्लेनड्रम नहीं होगा। अब क्या हम यूजर से ले सकते हैं इनपुट? जी बिल्कुल, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, यूजर को एक मैसेज देंगे, प्रिंटफ इंटर योर नंबर फॉर प्लेनड्रम, फॉर चेक प्लेनड्रम। प्लेनड्रम नंबर को चेक करने के लिए यूजर को एक मतलब ये दिए, इंडिकेशन दिए, उसको एक मतलब मैसेज दिए कि कहाँ पे उसको प्रिंट कराना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ, और इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो परसेंट डी से लेंगे और किसके एड्रेस पे भेज देंगे, इनपुट के एड्रेस पे भेज देंगे। ठीक है, अब आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। F9 से कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद F10 से इसको रन कराएं। तो हमसे एक इनपुट मांगा, हमसे नहीं मतलब यूजर से इनपुट मांग रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इंटर योर नंबर फॉर चेक प्लेनड्रम, प्लेनड्रम चेक करने के लिए आप अपना नंबर डालिए। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 545, ये नंबर आप भी जानते हैं कि प्लेनड्रम है। ये क्लॉक वाइज लिखे या एंटी क्लॉक वाइज लिखे, दोनों का दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे सेम आने वाला है, चाहे वो क्लॉक वाइज हो या फिर वो एंटी क्लॉक वाइज हो। तो एक बार चेक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इंटर प्रेस किए, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 545 इज अ प्लेनड्रम नंबर, ये नंबर प्लेनड्रम है। एक बार और चेक करते हैं, कोई प्लेनड्रम नंबर नहीं हो तब क्या होगा। यहाँ पे 475, ये नहीं, छोटा ही नंबर ले लेते हैं, जैसे 421 ले लिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये नंबर प्लेनड्रम नहीं है, आपका आउटपुट आ चुका है, ये देखिए।
तो ऐसे हम लोग किसी भी प्लेनड्रम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है प्लेनड्रम नंबर ये नहीं है, ये नंबर तो आ चुका है कि ये नंबर प्लेनड्रम नहीं है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि क्या हम फॉर लूप से प्लेनड्रम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप से बताएंगे कि फॉर लूप से हम लोग कैसे किसी भी प्लेनड्रम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर को देखेंगे, फिर इवन नंबर को देखेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल।